हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज स्टूडेंट हम क्लास 11 फिजिक्स का वेक्टर एनालिसिस का जो शेष भाग है हम उसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। हम आज स्टूडेंट आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसमें क्या चेंजमेंट आता है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो क्या होता है। यहाँ पर नंबर 1 हम लिख लेंगे या वैसे ही लिख लेते हैं। लेट ए बी द वेक्टर क्वांटिटी। And lambda be the scalar quantity. स्टूडेंट यहाँ पर आपका वेक्टर ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें या स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो उसका मैग्नीट्यूड तो बदल जाता है लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर लैम्डा ए से रिप्रेजेंट करें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन डज नॉट चेंज। तो हम कहेंगे कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा टू ए वेक्टर क्वांटिटी then magnitude will be changed, but direction does not change. When we multiply by lambda to a vector quantity, then magnitude will be changed, but direction does not change. ऐसे केस में स्टूडेंट ये डायरेक्शन तो नहीं बदल रहा है लेकिन लैम्डा टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जा रहा है, तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर इन वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे अगर स्टूडेंट हम एडिशन की बात डिवीजन की बात करें, अगर हम डिवाइड करते हैं तो मैग्नीट्यूड सब तो कम हो जाएगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहता है। तो मल्टीप्लाइड करें चाहे हम आपको डिवाइड करें तो डिवीजन के केस में मैग्नीट्यूड आपका कम हो जाता है, जबकि मल्टीप्लिकेशन के केस में मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर जाता है लेकिन डायरेक्शन पर कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड विल बी चेंज एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में जैसे स्टूडेंट हम कुछ लॉज बता देते हैं। लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी
laws of addition of vector quantity. लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में स्टूडेंट नंबर 1 को कहते हैं ट्राइंगल्स लॉ ऑफ एडिशन. ट्राइंगल लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर्स, ट्राइंगल लॉस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. नंबर 2 में आता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम लॉस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. तीसरा आता है पॉलीगन लॉस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. ये हमारे पास लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी के 3 लॉज हैं स्टूडेंट. ट्राइंगल लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और पॉलीगन लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. हम ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल्स लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स के क्या रोल होते हैं, कैसे इसको हम ऐड करते हैं, इसके बारे में हम आपको समझाने चल रहे हैं. नंबर 1 में ट्राइंगल लॉ. ट्राइंगल लॉ क्या है? लॉ क्या है? ट्राइंगल लॉ में स्टूडेंट आपके पास 2 वेक्टर होते हैं. वेक्टर ए, इसका हम वेक्टर ए का टेल बोलते हैं और इसको हम वेक्टर का हेड बोलते हैं. एक हम स्टूडेंट ऐसे दूसरा वेक्टर लेते हैं यहां पर ऐसे, और ये वेक्टर बी. वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बनाता है. ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. ये बी है और ये इसका टेल है और ये इसका हेड है. अब ट्राइंगल्स लॉ क्या कहता है स्टूडेंट? ट्राइंगल्स लॉ में अगर हम वेक्टर एडिशन में स्टूडेंट अगर हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. वेक्टर आर से रिजल्टेंट वेक्टर. अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड आउट करना है तो हम स्टूडेंट एक लाइन खींचते हैं. वो लाइन है ओपी लाइन और ये है ओपी लाइन. ओपी लाइन इज द पैरेलल टू द वेक्टर ए whose magnitude is also be equal to the वेक्टर ए. ऐसा लाइन्स ओपी है जो वेक्टर ए के पैरेलल हो और उसका परिमाण वेक्टर ए के परिमाण के बराबर हो और यहां पर उसका टेल भी हो. ये टेल भी होना चाहिए यहां पर और ये आपका हेड होना चाहिए. यहां पर हेड हो गया. इसको हम वेक्टर ए रिप्रेजेंट करते हैं. अब वेक्टर ए में स्टूडेंट वेक्टर बी ऐड करना है तो ऐड करने का रूल्स क्या है स्टूडेंट? वेक्टर बी को हम वेक्टर ए पर जोड़ेंगे तो जोड़ते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है इसके बारे में सुनिए. वेक्टर बी को वेक्टर ए पर जोड़ते समय वेक्टर ए के हेड पर वेक्टर बी का टेल रखा जाता है. वेक्टर ए के हेड पर
वेक्टर बी का टेल रखा जाता है और वेक्टर बी जिस डायरेक्शन में जा रहा है ठीक उसी डायरेक्शन में उसको बढ़ा देते हैं। तो हम एक लाइन स्टूडेंट खींचते हैं जिसका नाम है पी क्यू, और ये है क्यू, और ये आपका हेड है। PQ is the parallel to the vector B whose magnitude is also B equal to the magnitude of B। तो ये वेक्टर B हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये वेक्टर A और ये वेक्टर B। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट? इनिशियल वेक्टर A का इनिशियल वेक्टर और B के फाइनल वेक्टर को मिला देते हैं, या तो ऐसे कह लीजिए कि A का टेल अब B के हेड के साथ मिला देते हैं, इसको हम हेड कहते हैं। B का हेड है। जब हम A का टेल और B के हेड के साथ एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट वेक्टर R। ये रिजल्टेंट वेक्टर R है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये ट्राइंगल फॉर्म करता है स्टूडेंट, इसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, और ये नियम है ट्राइंगल्स लॉ, इसी को हम बोलते हैं ट्राइंगल्स लॉ। अब नेक्स्ट आता है स्टूडेंट पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? तो वेक्टर्स स्टूडेंट पैरेललोग्राम के थ्रू तब जोड़ा जाता है जब दो वेक्टर एक ही जगह पर जुड़े हो, और उनको कैसे उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले जान ले कि कैसे वेक्टर को हम पैरेललोग्राम लॉ के अनुदिश जोड़ते हैं या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, और कैसे वेक्टर को ट्रायंगल्स लॉ के थ्रू जोड़ते हैं। तो जो दो वेक्टर जोड़ने जा रहे हैं ट्रायंगल्स लॉ के लिए, उनमें ये जरूरी नहीं होता है कि दो के दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर जुड़े हों। जिनका इनिशियल पॉइंट या जिनका टेल दोनों का एक ही पॉइंट हो, जिसको हम को इनिशियल पॉइंट कहते थे या को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, ऐसे वेक्टर कोई जरूरी नहीं होता है ट्रायंगल लॉ के लिए। लेकिन पैरेललोग्राम लॉ के लिए ये जरूरी होता है कि दोनों के दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर जुड़े हों, उनको एडजेसेंट पॉइंट बोलते हैं। इसको हम आपको बताते हैं। दूसरा लॉ है सेकंड लॉ में आता है स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए दो वेक्टर एक ही पॉइंट पर जुड़े होने चाहिए। सपोज कर लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर स्टूडेंट ऐसे हैं। एक वेक्टर आपके पास ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास बी वेक्टर है। बी वेक्टर, इसका टेल ये है, इसका हेड ये है, इसका हेड ये है, और इन दोनों के टेल ओ पर है। ये टेल है, टेल आर कोइंसाइड टू ईच अदर, और ये आपका हेड है। अब इनके बीच का कोण दिया गया है थीटा। इसको जोड़ते समय स्टूडेंट कैसे जोड़ेंगे? पहले वेक्टर ए मीन्स एक लाइन खींचते हैं ओपी। अब वेक्टर के लिए ओपी खींचते हैं। ओपी लाइन की लंबाई जो होगी वेक्टर ए के पैरेलल होगा, वेक्टर ए के बराबर होगा, और वेक्टर या लाइन ओपी वेक्टर ए के पैरेलल होगा। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, और यहां पर वेक्टर बी इसी पॉइंट से हम इसको ऐसे बढ़ा देते हैं, और ये थीटा एंगल यहां बना देते हैं। ये वेक्टर बी हो जाता है। अब वेक्टर जो ए है यहां पर स्टूडेंट, ये वेक्टर को पैरेललोग्राम बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो वेक्टर ए के बराबर एक वेक्टर बी के हेड से खींच देते हैं।
ए ऐसे जाएगा, और ये वेक्टर ए कहलाएगा। वेक्टर ए का नाम लिख देते हैं, ये आपका क्यू है तो इसको क्यू लिख देते हैं। ओपी, मैं ओपी वेक्टर, यहाँ ओक्यू वेक्टर, यहाँ कर देते हैं आर वेक्टर या यस वेक्टर कह लेते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब पैरेललोग्राम बनाने के लिए जो वेक्टर बी है वो पी से स्टार्ट कर देते हैं और यस पे जाके मिला देते हैं। ए ऐसे लिया और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करा देते हैं, और इसके ये वेक्टर स्टूडेंट, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, इसलिए ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये वेक्टर बी हो जाएगा। और ये ओ पी एस क्यू एक पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट करने लगता है। पैरेललोग्राम की एक विशेषता है स्टूडेंट कि इनके पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, इसलिए ओपी इक्वल टू क्यू एस के हो जाएगा और ओ क्यू इक्वल टू पी एस के हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम ला कहलाता है। इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट को ओ से यस के साथ मिला देते हैं। ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है, ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता है। इसके जोड़ने का ये नियम है। ट्राइंगल लॉ के अनुसार भी जोड़ सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार भी जोड़ सकते हैं। पैरेललोग्राम बनाना है तो अपने ध्यान में रहे कि वही दो वेक्टर यूज करेंगे, लेकिन ये अपोजिट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। जैसे ओपी पैरेलल टू क्यूएस लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट में आप लर्न करेंगे। लर्न नंबर 1, ओपी पैरेलल टू क्यूएस के, ओपी वेक्टर इक्वल टू क्यूएस वेक्टर के, क्योंकि मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तभी वो पैरेलल कहे जाएंगे। नंबर 2 में हम ओक्यू को कहें, ओक्यू पैरेलल टू पीएस हो जाएगा, तो हम कहेंगे ओक्यू वेक्टर शुड बी इक्वल टू पीएस वेक्टर के हो जाएगा। यहां पर ओएस वेक्टर इन ट्राइंगल्स में देख सकते हैं। ट्राइंगल ओपीएस में हम लिख सकते हैं ओएस वेक्टर शुड बी इक्वल टू ओपी वेक्टर अब प्लस पीएस वेक्टर के। स्टूडेंट, इसको लिखने का नियम क्या है कि जहां से वेक्टर हमारा स्टार्ट होता है, जहां हेड समाप्त होता है, जहां से टेल स्टार्ट होता है, फिर यहां तक आते हैं, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर सब एक जगह पे मिलते हैं, तो फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उस स्थान पे 2 हेड मिलते हैं। जहां पर रिजल्टेंट होता है वहां पर 2 टेल मिलते हैं एक साथ, तो यहाँ 2 हेड मिल रहे हैं, यहाँ 2 टेल मिल रहे हैं, इसलिए ये लाइन रिजल्टेंट लाइन कहलाएगा। और इसको ओएस वेक्टर प्लस ओपी वेक्टर प्लस पीएस वेक्टर लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम ओएस वेक्टर को वेक्टर आर रिप्रेजेंट करते हैं और ओपी को वेक्टर ए और इसको वेक्टर बी रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो जाता है आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ऐसे स्टूडेंट आता है नेक्स्ट में पॉलीगन की बात करते हैं। पॉलीगन लॉ क्या होता है, तो पॉलीगन लॉ के लिए पॉलीगन में जो 4 से अधिक, जैसे पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, ननगन है, डेकगन है, इस प्रकार के जो पिक्चर आते हैं वो सब पॉलीगन लॉज के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो पेंटागन हो, चाहे हेक्सागन हो, चाहे हेप्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे ननगन हो, जो भी है वो सारे की सारी पॉलीगन के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट हम आपको ऐसे वेक्टर खींच देते हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर आपका ये है, तीसरा वेक्टर हमने ऐसे खींच दिया और चौथे वेक्टर को हमने ऐसे कर दिया। तो ये वेक्टर ए रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर बी रिप्रेजेंट करता है, ये वेक्टर सी रिप्रेजेंट करता है और ये वेक्टर डी रिप्रेजेंट करता है।
इसको जोड़ना है, तो जोड़ने का पॉलीगन लॉ क्या है? पॉलीगन लॉ जोड़ने का ये है, सबसे पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करें। तो सबसे पहले वेक्टर ए ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लिया इसका नाम है आपका पी क्यू वेक्टर। अब पी क्यू वेक्टर क्या है, या पी क्यू लाइन क्या है? पी क्यू लाइन इज द पैरेलल टू द वेक्टर ए। तो ये वेक्टर ए के पैरेलल है और इस पे हमने लगा दिया ये बार एरो, और ये वेक्टर ए, इसका वेक्टर ए का टेल पी है और ये आपका टेल हो गया, और इसे हम हेड कहेंगे। ये आपका हेड हो गया। अब वेक्टर ए पे वेक्टर बी ऐड करना है, तो हमने आपको रूल बताया था कि वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पर आएगा। तो वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर, वेक्टर ए का हेड यहां है, हमने वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड पर लगा करके इसको आगे बढ़ा दिया। पी क्यू आर वेक्टर कहते हैं, ये वेक्टर बी हो जाएगा आर पॉइंट। अब वेक्टर बी पर वेक्टर सी ऐड करना है, तो सी जिस डायरेक्शन में जा रहा है स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे हम इसको जोड़ देते हैं, ये यस हो जाएगा और ये आपका सी वेक्टर हो जाएगा। अब सी वेक्टर में आपको डी वेक्टर जोड़ना है, तो यहां पर इसके डी के टेल को और सी के हेड पर रख करके जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करा देते हैं, ये डी हो जाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर स्टूडेंट ये बन जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा आपका, यहां जाकर के ये रिजल्टेंट हो गया। तो ये रिजल्टेंट पर दो हेड एक साथ और यहां पर दो टेल एक साथ, इसलिए ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने का क्या नियम होगा? यहां हम टी ले लेते हैं पॉइंट को। तो स्टूडेंट जो पॉलीगन लॉज हैं, पॉलीगन लॉज के थ्रू किसी वेक्टर को जोड़ना हो, ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले ट्रायंगल लॉ फॉलो करते हैं, और ट्रायंगल लॉ के आधार पर जितने भी पॉलीगन होंगे सबको ट्रायंगल में कन्वर्ट करते जाएंगे और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते जाएंगे। जैसे ट्रायंगल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो पी और आर को मिला दीजिए। अगर आप पी और आर को मिला दें और इसको ऐसे कह दें, तो ये आपका पी आर वेक्टर बन जाएगा। अब पी आर वेक्टर के लिए रिजल्टेंट कैसे? इन ट्रायंगल लॉ, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर पी आर, रिजल्टेंट वेक्टर पी आर अगर है तो पी से आर पहुंचने का रास्ता स्टूडेंट पी से क्यू और क्यू से आर है। पी से आर तक पहुंचने का रास्ता दो है, एक तो पी से आर डायरेक्ट पहुंचते हैं, दूसरा पी से क्यू, क्यू से आर होते हुए जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर, ये आपका पी आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करना है, क्योंकि सभी पॉलीगन को ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो एक ट्रायंगल ये हो गया, इसका रिजल्टेंट ये हो गया। अब बचता है इसको और इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए, तो एक ये आपका बन जाता है, आपका ये बन जाता है। तो यहां पर पी एस और यहां नॉर्म लिख देंगे स्टूडेंट इन ट्रायंगल पी और एस, पी और एस ट्रायंगल में पी एस रिजल्टेंट वेक्टर देता है, क्योंकि यहां पर दो हेड एक साथ मिलते हैं और यहां पर दो टेल एक साथ, जहां पर दो हेड एक साथ मिलते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है। तो पी एस वेक्टर शुड बी इक्वल टू पी आर वेक्टर अब प्लस आर एस वेक्टर, ये बन जाता है। अब पी आर इक्वेशन नंबर 1 से रख देते हैं स्टूडेंट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब प्लस वेक्टर सी,
ये हो जाता है PS वेक्टर, इसका रिजल्टेंट इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां पर PR की वैल्यू स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 से इसमें रख देते हैं तो ये हमें वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है। ऐसे नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, अब इन ट्रायंगल देख लीजिए, इन ट्रायंगल PST में ये हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3। तो ट्रायंगल नंबर 3 का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ दो हेड एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर हुआ P से T। अब कैसे पहुंचेंगे P से T? पहुंचने के दो रास्ते हैं, P से S जाएं, फिर S से लौट करके T पर आए। तो एक डायरेक्ट रास्ता हो गया P से T और इनडायरेक्ट रास्ता हो गया P से S और S से T, इसको इनडायरेक्ट रास्ता बोलते हैं। तो डायरेक्ट रास्ते का रिजल्टेंट है PT और इनडायरेक्ट रास्ते में P से S वेक्टर और S से T वेक्टर। स्टूडेंट ये वेक्टर रिप्रेजेंट करता है कि P से S जाना है, ना कि आप S से T लिख देंगे। हम जैसे चलते हैं वैसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। P से T जाते हैं तो P से T वेक्टर लिखते हैं, अगर P से S जाते हैं तो P से S ही लिखेंगे, S से P लिखेंगे तो ये वेक्टर एनालिसिस में गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें, हमेशा P से S की ओर जाना है, फिर S से लौट करके T पर आना है तो प्लस S, अब ST लिख देते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट क्या करेंगे, PS की वैल्यू समीकरण नंबर 2 से यहां उठा के रख देते हैं। ये हो जाता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B और ये हो जाता है वेक्टर C और ST वेक्टर है प्लस D और ये आपका एक पॉलीगन वेक्टर PT जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर भी बोलते हैं, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता है पॉलीगन में। इस प्रकार से हम इसको ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट आपको हम बताने चल रहे हैं स्टूडेंट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स और एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट आपको हम समझाते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है स्टूडेंट, इसके बारे में देख लें। ये कम्यूटेटिव लॉ वैसे तो हम लोग जानते हैं कि लेट A एंड B बी द टू वेक्टर्स हैं। अगर A और B दो वेक्टर्स हैं तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये कहलाता है स्टूडेंट, वेक्टर A प्लस B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है स्टूडेंट। ये हम लोग मैथमेटिक्स में भी कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हुए हैं, 2 + 3 = 3 + 2 होता है। ऐसे कम्यूटेटिव लॉ अगर मैथमेटिक्स में देखें स्टूडेंट तो 2 + 3 लिखा रहता है 3 + 2। अगर इनको इंटरचेंज कर देते हैं, 2 + 3 को 3 + 2 कर दे तो रिजल्टेंट चेंज नहीं होता है। अगर ये रिजल्टेंट चेंज नहीं होता तो मैथमेटिक्स में इसे भी कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। लेकिन वो अलजेब्रा की कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था, यहाँ हम वेक्टर्स के नियम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन या कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स कहेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे इसके लिए देख लीजिए। ये आपके पास स्टूडेंट एक वेक्टर A है और ये यहाँ P ले लेते हैं, यहाँ Q ले लेते हैं और ये वेक्टर A है
यहां पर स्टूडेंट पैरेललोग्राम लॉ के अनुसार हम इसको देखते हैं, देख लीजिए। ये आपका एक वेक्टर बी है, बी का एडजेसेंट साइड पी है, एडजेसेंट पॉइंट पी है। अब बी के पैरेलल यहां पर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, और फिर इसको हम ऐसे मिला देते हैं। तो पी क्यू और एस एक पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम में यहां पर स्टूडेंट लिखेंगे कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर के। अगर पी क्यू पैरेलल टू एस आर है तो वेक्टर पी क्यू शुड बी इक्वल टू वेक्टर एस आर के हो जाएगा। पी क्यू शुड बी इक्वल टू एस आर के। इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि लाइन पी एस पैरेलल टू लाइन क्यू आर के, तो वेक्टर पी एस शुड बी इक्वल टू वेक्टर क्यू आर के। और ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, और इसको हमने डायगोनल को मिला दिया स्टूडेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्यों दिया? क्योंकि इधर से एस आर का हेड मिल रहा है, इधर से क्यू आर का हेड मिल रहा है। जहां पर दो हेड मिलते हैं वो रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हम इन ट्रायंगल की बात करें स्टूडेंट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर की, तो पी क्यू आर में रिजल्टेंट वेक्टर पी आर होगा। तो पी आर शुड बी इक्वल टू पी से आर पहुंचने का दूसरा रास्ता पी क्यू आर होगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर पी क्यू प्लस वेक्टर क्यू आर, और ये हम लिख देंगे वेक्टर ए प्लस, यहां पर आपका वेक्टर बी है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ए पी आर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं पी एस आर में। पी एस आर में अगर हम देखें तो पी से आर पहुंचने का एक दूसरा रास्ता है, पी से एस और एस से आर पहुंचने का रास्ता है। तो हम पी आर इज इक्वल टू लिखेंगे स्टूडेंट पी से यस वेक्टर और प्लस यस से आर वेक्टर, और इसे हम कहेंगे बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये आपका पी आर वेक्टर हो जाएगा। स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में पी आर और पी आर लिखा है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो उनके राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाते हैं। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we get वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। ये आपका कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा स्टूडेंट। अब लास्ट में हम आपको एक टॉपिक और बताते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद में हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहां ऐसे होता है मैथमेटिक्स के केस में 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 2 + 3 + 4। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। या तो वे a + b अब प्लस c इज इक्वल टू a + b + c लिखते हैं। ये भी, इसको भी एडिशन लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स बोलते हैं। चाहे नेचुरल नंबर में हो, चाहे आपका होल नंबर में हो, चाहे रेशनल नंबर में हो, चाहे इरेशनल नंबर में हो, ये मैथमेटिक्स में भी मिलता है। तो ये आज हम लोग फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। स्टूडेंट यहां पर देख लीजिए कि लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। यहां पर हमने 3 वेक्टर ए बी सी लिया।
तो यहां हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, और यहां लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ऐसे लिखेंगे, ऐसे प्रूफ करना है एसोसिएटिव लॉ, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसको कैसे समझना है स्टूडेंट, इसको समझने के लिए देख लीजिए कैसे पिक्चर बनता है। ये हमने वेक्टर ए ले लिया, हमने इस पर एक वेक्टर बी लगा दिया, यहां पर वेक्टर बी लगा दिया, और यहां पर हमने आपको वेक्टर सी लगा दिया। ये सी वेक्टर है और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर में इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S कहते हैं। अब स्टूडेंट हमने आपको बताया है कि पॉलीगन लॉ क्या होता है। पॉलीगन लॉ में हम ट्रायंगल्स बनाते हैं, ट्रायंगल्स अलग अलग बना करके एक एक ट्रायंगल्स का रिजल्टेंट फाइंड आउट करते जाते हैं, हमको मिल जाता है। तो जैसे हमको यहाँ पर ये पैरेललोग्राम है या क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट इसको हमने इससे मिला दिया। जब हम इसको इससे मिला देते हैं और ये आपका हेड हो जाता है, जहां पर दो हेड मिलते हैं उसका रिजल्टेंट ज्ञात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर इज इक्वल टू लिखते हैं स्टूडेंट पी से क्यू अब प्लस क्यू से आर। ये हम लिखते हैं पी से क्यू, क्यू से आर। जब P से Q, Q से R लिखते हैं स्टूडेंट तो ये PR बन जाता है। पी आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाता है। और इन ट्रायंगल P और S ले ले स्टूडेंट, फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको फाइंड आउट करने के लिए P से R, ये वेक्टर स्टूडेंट यहां हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ऐसे लिख देंगे। अब हम इन ट्रायंगल P और S अगर लेना चाहते हैं स्टूडेंट तो हम लिख सकते हैं PS। अब PS इज इक्वल टू P से R अब प्लस R से S वेक्टर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा PS। अब PS इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर में पी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखते हैं स्टूडेंट। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पी आर इक्वल टू लिखा हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा स्टूडेंट। इसको फाइंड आउट करने के लिए और ये रिजल्टेंट आपको प्रूफ करने के लिए आपको क्यू से अगर यस को मिला दें, देखते रहिएगा ध्यान से, क्यू को यस से मिलाएं ये तो ये तो हेड यहां भी मिल रहे हैं, इसलिए हम यहां लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल क्यू आर यस। अगर क्यू आर यस में देखें तो क्यू यस के रिजल्टेंट हो जाएगा, क्यू से आर हो जाएगा और आर से यस हो जाएगा। तो क्यू से आर बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है और ये आपका क्यूएस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम आपसे कहें तो ये वेक्टर यहां पर देख लें, ये वेक्टर आपका हो जाएगा बी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, और ए ये हो गया। अब हम इन ट्रायंगल में यहां पर हो जाता है स्टूडेंट रिजल्टेंट, हम इन ट्रायंगल लिख देते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एस में।
ट्रायंगल पी क्यू एस में, तो हमें हो जाएगा पी एस वेक्टर। पी से यस पहुंचने का दूसरा रास्ता पी से क्यू, क्यू से यस जाए, पी से क्यू और प्लस क्यू से यस वेक्टर, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट। पी से क्यू वेक्टर ए है और क्यू से यस स्टूडेंट क्या है, पी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ये पी एस वेक्टर हो गया। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें। यहां भी पी एस लिखा है, यहां भी पी एस लिखा है, तो हम यहां लिख सकते हैं यहां स्टूडेंट हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ। तो यहां हम लिखेंगे पहले इस वेक्टर को समीकरण 1 से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट टर्न पे स्टूडेंट हम आपको मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एनालिसिस बताएंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एनालिसिस, और इसके बाद में फिर बहुत कुछ हम आपको सिखाएंगे कैसे फाइंड आउट होता है। थैंक यू सो मच।